तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने इंडियन आर्मी के बच्चे हैं। ऑब्वियसली कई सारे प्रश्न लगातार चल रहे हैं और उन्हीं के बीच ये सबसे अहम प्रश्न आ रहा है कि सर रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल की क्या वैल्यूएशन होगी सर? क्या इसमें सर दो कट ऑफ जनरेट होंगे, रिटन के कट ऑफ अलग होंगे और फिजिकल के बाद फाइनल कट ऑफ अलग होंगे सर? ये प्रश्न बड़ा भी है और ये प्रश्न अहम भी है और ये आपको जानना भी चाहिए। आज के इस वीडियो में कई सारे पहलुओं पर नजर डालूंगा। सबसे पहली बात कि रिटन एग्जामिनेशन में आखिर आपका क्या कट ऑफ जाने वाला है, जो सबसे अहम है और आप लगातार इस प्रश्न को मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए इस विषय पे बात करना जरूरी है। क्या दोनों कट ऑफ अलग अलग होंगे? एक कट ऑफ जिसके बाद आप फेज 2 के लिए जाएंगे और एक कट ऑफ जो कि फेज 2 के बाद आएगा और पुनः आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे। दोनों कट ऑफ में सर क्या डिफरेंसेस रहेगा? क्या इस बीच नॉर्मलाइजेशन का भी कोई रोल होगा सर? नॉर्मलाइजेशन जैसा कि आपने देखा कि इंडियन फोर्स के एग्जाम में आपको देखने को मिला कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से बच्चों की स्कोर बढ़ते हैं और उसके उनको बेनिफिट भी मिलते हैं। तो क्या ये चीज़ इंडियन आर्मी में भी सर देखने को मिलेगी? और एग्जैक्टली ये प्रोसेस कितना तेजी के साथ चलेगा? 17 अप्रैल अनवर्ड कब कब आपके एग्जाम शेड्यूल रहेंगे सर? क्या ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट चलेगा? और अलग अलग जो हमारे सेंटर हैं जेडारोस या AROs, उनके कंसर्न अलग अलग सर कट ऑफ आएगी कि नेशनल कट ऑफ आएगी? तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके लगातार हैं और ये प्रश्न होने लाजमी भी है। तो चलिए इन सारी चीज़ों पे बेहतर ढंग से नज़र डालते हैं। बट एक बात मैं बहुत ही क्लियर कट हर बच्चे से मैं कहना चाहता हूँ, जितना देश में हमारा सोल्जर एंट्री का बच्चा है, आई नो आप इंतजार में बैठे हैं, बट ये बहुत ही अहम समय है बेटा। आज अगर कट ऑफ बताने का उद्देश्य मेरा है तो यही है कि आप समझ जाएं इस बात को कि इस बार पार्टिसिपेशन में आपके साथ एयरफोर्स का भी बच्चा आ रहा है, नेवी का भी आ रहा है, ICG का भी आ रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी आ रहा है और ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है बेटा। और उसने हमेशा केवल एकेडमिक पे काम किया है क्योंकि उसका पहला स्टेज वो था। आपको पहली बार अपने एकेडमिक्स पे बढ़ना पड़ रहा है बेटा। हाथ में हाथ धर के नहीं बैठना है मेरे सिरों। आप में काबिलियत है, आपने इतनी टफ रेस को क्वालिफाई किया अपने दम पर, अपनी मेहनत पे। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि आप रिटन में भी बेटा सबसे बेस्ट करके दिखाएंगे, आप सबको बीट करके दिखाएंगे। बट उसके लिए ज़रूरत है कि सही ढंग से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ये समय बहुमूल्य है। मेडिकल सी क्लासेस आने वाले हर बच्चे को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको 100% सफलता हम दिलाएंगे। जिस तरीके बेटा हमने आपको हर इन्फॉर्मेशन राइट तरीके से दी, राइट टाइम पे दी, हर सेगमेंट पे मैंने आपको जानकारी दी, उसी तरीके अब हम आपको बेहतरीन गाइडेंस के लिए भी उतर चुके हैं, क्योंकि हमेशा से हमने रिटन में बेस्ट रिजल्ट दिया इस देश के अंदर। एक बार फिर से बेटा आपका भी हम बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज हो के बिल्कुल इधर उधर ना जाएं बेटा। सोल्जर एंट्री की डेडिकेटेड रिटन प्रिपरेशन ऑफलाइन वर्जन में या ऑनलाइन वर्जन में कहीं है भारत में तो केवल मेजर कलसी क्लासेस में है बेटा, क्योंकि बेस्ट टीचर हम पिछले 15 साल से रिटन के लिए आपको गाइड कर रहे हैं। जहां पहले बच्चे पहले फेज 1 में फिजिकल देते थे, फिर रिटन के लिए क्रमशः हमारे पास वो आते थे। बट अब हमारा पहला एरिया है, दैट मीन रिटन एग्जामिनेशन में हमारी मास्टरी है बेटा। हमने बेहतरीन बुक्स बनाई हैं, बेहतरीन 15 सालों के अनुभवी टीचर हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आपके लिए उस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया है। क्योंकि जान लो बेटा, कट ऑफ का ओवरऑल जब क्राइटेरिया आप समझने की कोशिश करते हैं तो आपस में लिंक्ड है कि अब आप 45 से नीचे का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मतलब आपके लिए रिस्क फैक्टर है। अगर आप सोचते हो कि 45 से नीचे का हम 45 से कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके फाइनल मेरिट में अपना नाम दर्ज कर लेंगे तो अभी ये आसान आपके लिए नहीं होगा। मैं क्लियर कह देना चाहता हूं। हाँ, पीटी के लिए कट ऑफ हो सकता है कि 35 से 40 के बीच में आ जाए कि अगर आप 35 से 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हुए हैं तो आपको पीटी के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन पीटी में बेटा 20 गुना 25 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो लाजमी सी बात है कि आपके फिजिकल के बाद जो फाइनल मेरिट जनरेट की जाएगी वहां पर ये कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि हर जेडारो हर ARO सेंटर की अपनी कंसर्न सीट है, नंबर ऑफ सीट्स हैं, उस हिसाब से क्राउड 20 गुना आया हुआ है। तो लाजमी सी बात है कि सेकंड फेज की कट ऑफ और हाई जाएगी। तो यार ऐसा एफर्ट ही क्यों करना बच्चा जिससे किसी तरह के हम रिस्क फैक्टर पे जाएं। हम ऐसा प्रहार करेंगे, ऐसा अटैक करेंगे कि कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क ना रहे। और मेरे जितने भी आर्मी के जवान हैं इस देश के, मैं कहना चाहता हूँ बेटा आपके अंदर वो जज्बा है। आपने टफ से टफ फिजिकल को प्रूव करके दिखाया, आप 4.5 से 5 के अंदर मार के दिखाए। आप बहादुर हैं, आपके अंदर अलग लेवल की क्षमता है बेटा। बस जरूरत है अपनी क्षमता को महसूस करने का और सही गाइडेंस में आने का। कहीं कंफ्यूज मत होइएगा, कोई निःशुल्क ये सिस्टम ये सब गलत चीजें हैं। अच्छे टीचर, योग्य टीचर, थोड़े से खर्च उनके लिए लगेंगे बेटा और वही आपको सही ढंग से पढ़ा के सही डेवलप करेंगे। क्योंकि इसमें समझो ये कहना आसान है कि 60 मिनट के अंदर आपके जो है 50 क्वेश्चन, बेटा उसके लिए बहुत ट्रिकी अप्रोच करना पड़ेगा, बहुत फास्ट तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लैब में प्रॉपर तरीके से आपको हर हफ्ते प्रॉपर मॉक देना पड़ेगा बैठ करके, तब जाके वो संभव हो पाएगा। और ये सारी व्यवस्थाएं केवल मेजर कलसी क्लासेस देगा बेटा। बेहतरीन आपको हमको मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे। पहले फेज में हम कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, मॉक पे काम करेंगे। फाइनल फेज में बेटा हम जबरदस्त मॉडल पेपर्स करेंगे जो कि बिल्कुल ओरिएंटेड क्वेश्चन तैयार करके उन मॉडल पेपर में हम आपको देंगे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड, जिनकी प्रैक्टिस करके आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी देश के बच्चे हैं कि दिमाग में सेट कर लें बेटा कि 45 का आपका आंकड़ा है क्वेश्चंस का, इससे कम
नहीं होना चाहिए, चाहे वो जीडी हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे नर्सिंग हो, किसी को भी मैं बोलना चाह रहा हूँ, इससे कम नहीं करना है बेटा। यही कमिटमेंट मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए और उसके लिए जान लगा देते हैं यार। 2 महीने का विषय है, बिल्कुल दिन रात एक कर देते हैं बेटा। जब आप रेस कर सकते हो ना बेटा, तो आप रिटन की भी वाट लगा सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। बस जरूरत है तुमको एक सही गाइडेंस के, सही टीचर्स के, जो बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक आपके साथ मेहनत करें, और वो देश में केवल करेगा आपके साथ मेजर कल्सी क्लासेस। तो समय मत गमाइए, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन पार्ट भी आपका ऐड होगा बेटा, वो भी बोनस मार्क्स आएंगे। जो भी 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आपके ऐड होंगे, वो भी बोनस मार्क्स आएंगे। लेकिन बेटा तभी उस बोनस का फायदा है जब आपका अटेम्प्ट यहाँ मैक्सिमम हो, तभी आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। 17 अप्रैल ऑनवर्ड एग्जाम शेड्यूल हो जाएंगे और कट ऑफ ऑब्वियसली अलग अलग सेगमेंट का है, क्योंकि हर जो अपना एआरओ सेंटर या जिडारो सेंटर अपने अपने बच्चों को बुलाएंगे, उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि कितने % पे उनको बच्चों को, कितने गुने बच्चों को वहाँ पर बुलाना है वैकेंसी के हिसाब से। ये एक काफ़ी डिटेल सेगमेंट है बेटा, इस पर भी जल्द एक वीडियो प्रॉपर डिटेल तरीके से बनाऊंगा, बट अभी इस चीज़ को समझने में थोड़ा सा समय है। आज जो खास पॉइंट था, जो आपका सबसे बड़ा प्रश्न था कि सर फेज 1 की भी कट ऑफ होगी, दैट मीन अपने पीटी के लिए भी आपका कट ऑफ एक बनेगा, मतलब जब आप फेज 2 के लिए जाएंगे बेटा फिजिकल फिजिक्स, और उसके बाद भी बेटा एक कट ऑफ बनेगा, मैं बता देना चाहता हूँ। तो यार ऐसा अटैक ही करना है कि कोई भी कट ऑफ बन जाए सर। मेरा तो कट ऑफ फाइनल है कि इस बार इंडियन आर्मी को मैं ज्वाइन कर रहा हूं सर, किसी भी कीमत पे, और यही कमिटमेंट मुझे अपने बच्चों से चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि फटाफट उठाइए फ़ोन और करिए कॉल हमें 9696330033 पर। हम भी तैयार हैं आपको सोल्जर बनाने में, हम भी तैयार हैं आपके ऊपर वर्दी लाने में, हम भी तैयार हैं बेटा उन स्टार्स को सजाने में। तो बस आप भी ध्यान रखिए कि आपको भी कमिटेड तरीके से एक सही ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके सही तैयारी करके अपनी सफलता को तैयार करना है। तो मुझे आशा है कि आपको कट ऑफ तो अब क्लियर ही हो गया होगा, बस इस कट ऑफ को लाने का प्रयास आपका शुरू हो जाना चाहिए, और वो प्रयास आप करेंगे एमकेसी के साथ। बाकी किसी भी तरह के बैच डिटेल के लिए और बैचेस को बुक करने के लिए कॉल करिए 9696330033 पर। और मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। बाकी कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस बार हर बच्चे का सपना जो वर्दी पहनने का है इंडियन आर्मी में, उस सपने को पूरा करेगा एमकेसी। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।